काबे में पहला झगड़ा तब हुआ जब हजरत अली अस ने अपना अमीर हज मुकर्रर किया और हजरत अमीर मुआविया ने अपना अमीर हज मुकर्रर कर दिया। दोनों अमीरों की अमारत पर ऐन हज के मौके पर झगड़ा हुआ, लेकिन बात ज़बानी कलामी लड़ाई झगड़े तक महदूद रही। तलौगारत नहीं हुई, लेकिन इसके बाद काबे में तलौगारत का एक सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक जारी है। यजीद ने हुसैन बिन नुमैर की क़ियादत में एक लश्कर काबे की तरफ भेजा, जिसने काबे पर मंझनीकों से पत्थराव किया, गिलाफे काबा को आग लगा दी। 10 साल बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने दोबारा काबे पर हमला किया। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया और उनकी लाश मक्का मुकरमा के चौक में लटका दी। काबे पर तीसरा बड़ा हमला इस्माइल बिन यूसुफ अलवी ने किया। 11,000 हाजी कत्ल हुए। काबे का गिलाफ, सोना, चांदी और लाखों दीनार लूटकर चला गया। इसके बाद जजारीन और मनातीन की आपसी लड़ाई काबे में लड़ी गई। इसमें भी कई हज्जाजे किराम शहीद हुए। अक्सरियत हज किए बिना ही वापस लौट गई और मनासिके हज भी जंग की नजर हो गए। बहरीन में करामता ने ताकत हासिल की तो अबू ताहिर करामती की क़ियादत में काबे पर हमला किया। यह अब तक का सबसे खूंखार हमला साबित हुआ। 30,000 मक्का मुकरमा के रिहायशी और 2,000 हाजी मारे गए। काबे का फर्श खून से सुर्ख हो गया। करामता ने मक्का में खूब लूटपाट की और हजरे अस्वद उखाड़कर अपने साथ बहरीन ले गए। 22 साल तक हजरे अस्वद करामता के कब्जे में रहा। मुसलमान 22 साल तक हजरे अस्वद के बगैर हज करते रहे। कुछ रिवायतें यह हैं कि मुअत्सिम ने 22,000 अशरफियों के एवज में हजरे अस्वद वापस लिया था। तारीख में यह भी दर्ज है कि करामता ने हजरे अस्वद को तोड़कर 3 टुकड़े कर दिए थे और इन्हें दरिया में फेंक दिया था। एक राय यह भी है कि मौजूदा हजरे अस्वद असली हजरे अस्वद नहीं है। बनु उमैया और बनु अब्बास की आपसी लड़ाइयां भी काबे में लड़ी जाती थीं। हर फिरका चाहता था कि खुतबा में उसके खलीफाओं का नाम लिया जाए और उसी की मर्जी का खुतबा पढ़ा जाए। इसीलिए हर साल अमीर हज मुकर्रर करने पर लड़ाई झगड़ा यकीनी होता था। बनु अब्बास की खिलाफत कमजोर हुई तो तुर्कों ने अपनी इजारादारी कायम कर ली। तुर्क बादशाहों ने हिजाज के इलाकों पर कब्जा कर अपने अमीर हज से अपने नाम का खुतबा शुरू कर दिया। बादशाहों की आपसी लड़ाई भी चलती रही। मिस्र के बादशाह भी काबे पर कब्जे की जंग में शामिल हो गए। 17वीं सदी में अब्दुलअजीज ने तुर्कों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया। तुर्क उमरा आपस में भी लड़ते रहते थे। अरब कबाइल की भी आपसी लड़ाइयां हर वक्त जारी रहती थीं। अब्दुलअजीज ने रियाज तक का इलाका फतह किया। इसके बाद उसके बेटे सऊद बिन अब्दुलअजीज को हुकूमत मिली। सऊद बिन अब्दुलअजीज ने तुर्कों से जंगें लड़ी। आखिरी फैसला कुन जंग मक्का मुकरमा में लड़ी गई। आले सऊद की मदद अंग्रेज कर रहे थे। असलहा, गोला बारूद अंग्रेजों का था और खून दोनों तरफ मुसलमानों का। आज जो काबे में काला पत्थर लगा है वह हजरे अस्वद नहीं है, बल्कि अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके अंदर आपको 3-4 कंकड़ नजर आएंगे। यह असली हजरे अस्वद के बचे हुए टुकड़े हैं। करामता ने हजरे अस्वद के 3 टुकड़े किए थे। अगले 800 साल में 8 टुकड़े हो गए। सल्तनत उस्मानिया के अब्दुलअजीज ने इन 8 टुकड़ों को जोड़कर चांदी का खोल चढ़ा दिया था। यही खोल आज तक चल रहा है। हजरे अस्वद के चंद टुकड़े तुर्की की एक मस्जिद की छत में भी लगे हुए हैं। 1979 नवंबर में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खतानी ने फजर की नमाज के वक्त काबे पर हमला किया। वह इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा था। उसके साथ लगभग 400 जंगजू मौजूद थे। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ ममालिक की आर्मी से मदद मांगी। पाकिस्तान में मशहूर है कि हमारी नंबर 1 फौज ने काबे में ऑपरेशन किया। यह बिल्कुल झूठ है।
खाना काबा में ऑपरेशन फ्रांस की स्पेशल फोर्सेज ने किया था। 14 दिन खाना काबा का मुहासिरा जारी रहा। हर मुसलमान हाकिम ने अपने इक्तेदार की जंग को दीन इस्लाम की बका की जंग करार दिया और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को ताराज किया।